Please like and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. I welcome you all on behalf of AKJ Abdul Kalam spoken classes, and now I'm going to tell you about pronoun. जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले नाउन के बारे में बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने बताया था, ठीक है, नाउन के बारे में बताया था और भी बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या दोस्तों। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स हैं मैंने उसके बारे में बताया था, ठीक है। और आई एम गोइंग टू टेल यू, ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट प्रोनाउन, एंड प्रोनाउन इज द पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। जो प्रोनाउन है वो पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, एक पार्ट है, ओके। तो प्रोनाउन के बारे में जानते हैं, ठीक है। प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम, प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। और मैं बता दूं कि प्रोनाउन का डेफिनेशन होता है कि pronoun is a word used instead of noun. Pronoun is a word we can use in the place of noun. We can say, हम लोग भी कह सकते हैं कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है, ठीक है। जैसे हमने हिंदी बताया प्रोनाउन के बारे में, सर्वनाम के बारे में चलो जानते हैं, ठीक है। तो प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम, ओके। प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम। जैसे ये सर्वनाम हम लोग इसलिए यूज करते हैं, ठीक है, जो हमारा नाउन का रिपीटेशन है, नाउन बार बार आता है, उसको क्या करते हैं, उसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखूं कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ टीचर, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ टीचर। इसमें क्या हो रहा है, ओके, इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हमारा राम है, ठीक है, राम क्या है और राम क्या है, राम हमारा नाउन है, राम क्या है, राम हमारा नाउन है। एंड राम क्या है, बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक जगह we can write down only one time ram, in rest of places we can replace its pronoun, ठीक है। केवल हम लोग एक जगह राम लिखकर और बाकी की जगह क्या करेंगे, इसका प्रोनाउन लिख देंगे। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, he is a doctor, he is a doctor। तो मैंने क्या किया, मैंने एक बार यहाँ पे क्या किया, नाउन लिखा और यहाँ पे जो he है वो क्या है, इसका प्रोनाउन है। Here he is the pronoun of Ram and here Ram is noun। यहाँ पे क्या है, राम क्या है, नाउन है और he क्या है, प्रोनाउन है। ऐसे हम एग्जांपल भी कर सकते हैं, जैसे सीता इज a beautiful girl, Sita is a beautiful girl, Sita is a doctor, Sita is a beautiful girl and Sita is a doctor। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीता की जगह पे क्या करेंगे, इसका प्रोनाउन लिख देंगे, ठीक है। सीता क्या करेंगे, इसका प्रोनाउन लिख देंगे, ठीक है। जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल और सीता इज ए डॉक्टर। सो गाइस एट द प्लेस ऑफ सीता इज ए डॉक्टर, एट द प्लेस ऑफ सीता इज ए डॉक्टर वी कैन राइट डाउन व्हाट, इट्स ए प्रोनाउन, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल एंड what will be the pronoun of सीता, what will be the pronoun of सीता, सी। सीता का प्रोनाउन क्या आएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे सी इज अ डॉक्टर, सी इज अ डॉक्टर, ठीक है। तो नाउन का यूज हम लोग करते हैं क्या करने के लिए, रिपीटेशन को रोकने के लिए। क्या करते हैं, रिपीटेशन को रोकने के लिए। इसे बार बार नाउन की पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, वाक्य क्या होने लगता है, वाक्य रफ होने लगता है, वाक्य भद्दा लगने लगता है, ओके। इसलिए हम क्या करते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन यूज, ओके, एट द प्लेस ऑफ noun it's a pronoun, okay guys। Same thing, now I'm going to tell you, okay, same thing
प्रकार के होते हैं। ओके, सर्वनाम के प्रकार, ठीक है, तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, लेट्स नो। ओके, और फर्स्ट वर्ड इज जो हमारा सर्वनाम होता है, ठीक है, वो हम लिखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। तो कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं, we will know in this video back to back। okay, we will know in this video back to back। okay, okay guys, तो प्रोनाउन जो हमारा होता है, प्रोनाउंस, कैसा प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, तो प्रोनाउन होता है देयर आर 11 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन 11 प्रकार का होता है। जो सर्वनाम होता है वो कितने प्रकार का होता है, 11 प्रकार का होता है। ठीक है, अब कौन कौन आता है, आई विल टेल यू बैक टू बैक। ओके, आई विल टेल यू बैक टू बैक। लेट्स गो टू फर्स्ट। जो हमारा पहला है, हमारा है पर्सनल प्रोनाउंस। क्या है हमारा, पर्सनल प्रोनाउंस। जो पहला हमारा क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस। ओके, पर्सनल प्रोनाउंस की हिंदी होती है पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउंस की हिंदी होती है पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउंस की हिंदी होती है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, एंड पुरुषवाचक सर्वनाम है कौन कौन, तो आई है, मी है, वी है, अस है, यू है, ही है, हिम है, सी है, हर है, etc. These all words are personal pronouns। These all words are personal pronouns। ओके, अभी जैसे पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, जैसे मैं बोलूं कि I have a car। I have a car। In this sentence, the I is the personal pronoun। The I is the personal pronoun। ठीक है, वैसे तो बैक टू बैक इस सेंटेंस में यूज करेंगे। ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस को क्या करेंगे, दर्शाएंगे। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी होती है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड की ओर चलते हैं। जो सेकंड हमारा है वो हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। क्या है, पोसेसिव प्रोनाउंस। जो सेकंड हमारा है वो गाइस हमारा पोसेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउंस और पोसेसिव प्रोनाउंस की हिंदी होती है अधिकारवाचक सर्वनाम। पोसेसिव प्रोनाउंस की हिंदी होती है अधिकारवाचक सर्वनाम। ठीक है, और हमारा अधिकारवाचक जो जैसे हम बोलते हैं ना कि ऐसा सेंटेंस जिसमें अधिकार का बोध व्यक्त हो, ठीक है, या अधिकार का बोध क्या करे, अधिकार के बोध का भाव व्यक्त कराए, ठीक है, वह सेंटेंस हमारा पोसेसिव प्रोनाउंस कहलाता है। ठीक है, जैसे पोसेसिव प्रोनाउंस के वर्ड्स हैं कौन कौन से, तो माइन है, आवर्स है, योर्स है, हीज है, हर्स है, और क्या है, देयर्स है। These all words are possessive pronouns। These all words are possessive pronouns। Okay, these all words are possessive pronoun। जैसे दिखा जाए कि हमारा जिस कोई चीज है उसको अधिकार दिखाओ कि this pen is mine। This pen is mine। It means that I am the owner of this pen। It means that I am the owner of this pen। मैं इस पेन का क्या हूँ, मालिक हूँ। इस पेन पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। इस पेन पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। ओके, तो यदि कहो कि नहीं दैट कार इज योर्स, दैट कार इज योर्स, वो कार किसकी है, आपकी है। वो कार किसकी है, आपकी है। इट मींस दैट यू आर द ओनर ऑफ दिस कार या दैट कार। यू आर द ओनर ऑफ दैट कार। ओके, वो आप उस कार के मालिक कौन है, आप हैं। ठीक है, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं व्हाइट बोर्ड पे, these all words are possessive pronouns। ये सारे शब्द क्या है, possessive pronouns है। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, और नेक्स्ट है demonstrative pronouns। नेक्स्ट वर्ड है demonstrative pronouns। नेक्स्ट वर्ड क्या है, demonstrative pronoun। इसकी हिंदी होती है संकेतवाचक सर्वनाम। demonstrative pronoun की हिंदी तो संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, demonstrative शब्द कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जो संकेत का बोध, संकेत का भाव व्यक्त कराए वो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे दैट हो गया, दिस हो गया, दोस हो गया, दिस हो गया। जो नेक्स्ट हमारा था वो कहता है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन था। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस की होती है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम यानी ऐसा सर्वनाम, ठीक है, जो क्या करे, संकेत का भाव
These all words are demonstrative pronouns. These all words are demonstrative pronouns. जैसे that is a boy. That is a boy. In this sentence, that is demonstrative pronouns. That is demonstrative pronoun. Okay. This is a red car. This is a red car. In this sentence, this is क्या है? ये demonstrative pronoun है. क्या है? Demonstrative pronoun है. क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम है. क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम है. ओके. नेक्स्ट हमारा है those. Those भी क्या है? Demonstrative pronoun है. These भी क्या है? Demonstrative pronoun है. Such क्या है? Demonstrative pronoun है. The same क्या है? Demonstrative pronoun है. ओके. तो I am telling you because as you know that grammar for the entrance exam, again I am telling you, without having good knowledge of grammar you can't be of any entrance exam. बिना ग्रामर के बेहतरीन नॉलेज के आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं. स्पोकन फॉर द इंटरव्यू, स्पोकन फॉर द इंटरव्यू एंड ग्रामर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम. यदि आप एनडीए, सीडीएस या एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, या किसी भी डिफेंस लेवल की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यदि आपके पास ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो आई एम टेलिंग यू ट्रू, मैं सच बोल रहा हूं कि आपसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा. ओके. That's why just make your grammar part strong as well as just make your spoken, it means your interview part is strong. यानी अपने इंटरव्यू पार्ट को भी क्या करो? स्ट्रॉन्ग बनाओ और अपने ग्रामर पार्ट को भी क्या करो? स्ट्रॉन्ग बनाओ. Definitely you will achieve your target. निश्चय रूप से आप अपने टारगेट को, लक्ष्य को क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे. It's my vouch, ये मेरी गारंटी है. Okay, so guys, next I'm going to tell you, okay, जैसे मैंने बता रहा हूँ, सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं. सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं. मैंने ऑलरेडी 3 बता दिया है: पर्सनल प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउंस और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ओके गाइस, ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो हमारा नेक्स्ट है नंबर 5 को हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हिंदी होती है, ठीक है, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम. पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है. और पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम जो वर्ड्स हैं वो क्या क्या है उसका? हमारा है ईच अदर, वन अनदर. ओके. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो है हमारे आने वाले रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले जो हमारे हैं वो है ईच अदर और वन अनदर. ठीक है. जैसे लोग बोलते हैं ना कि we should distribute this trophy each other. हमें ये ट्रॉफी प्रत्येक में क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बांट देना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम. क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है. ठीक है. निजवाचक सर्वनाम जिसके अंदर आने वाले वर्ड्स जो हमारे होते हैं माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्फ और हरसेल्फ. These all words are reflexive pronouns. These all words are reflexive pronoun. जैसे हम बोलेंगे he can do that thing himself. Okay. Our next word is emphatic or emphasic pronouns. Emphatic और emphasic pronouns. ठीक है. इसकी हिंदी होती है दबाव सूचक सर्वनाम. Emphatic और emphasic pronouns की हिंदी होती है दबाव. जो नेक्स्ट हमारा है emphatic और emphasic pronouns. इम्पैक्ट मतलब किस चीज पे जवाब देना, जोर देना. ठीक है. जिसकी हिंदी होती है दबाव सूचक सर्वनाम. इम्पैटिक और इम्फैसिक प्रोनाउंस की हिंदी होती है दबाव सूचक सर्वनाम. ठीक है. जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ,
ठीक है। जैसे सेंटेंस का यूज कर ले, ठीक है, he himself can do this work, he himself can do this work, he can say he himself can do this work, he himself can do this work, he himself can do this work, ओके। एम्फेसिस और एम्फैटिक प्रोनाउंस की हिंदी होती है दबाव सूचक सर्वनाम, ओके। लेट्स नो अबाउट नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट वाला प्रोनाउंस है, नेक्स्ट वाला प्रोनाउन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। क्या हमारा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इसकी हिंदी होती है व्यष्टिवाचक सर्वनाम, इसकी हिंदी होती है व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ओके। इसके अंतर्गत जो वर्ड्स आते हैं वो कौन बनाते हैं? ईच अदर एंड नीदर, ईच अदर एंड नीदर। गाइस आई एम नॉट टेलिंग यू ओके डीपली अबाउट दिस ऑल प्रोनाउंस, मैं इन सभी प्रोनाउंस के बारे में डीपली नहीं बता रहा हूं, दिस ऑल आर जस्ट लाइक ए डेमो, ओके, ऑफ द प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस का एक प्रकार का डेमो है, ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउंस है वो हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। नेक्स्ट प्रोनाउन इज इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ओके। इंडेफिनिट प्रोनाउंस की हिंदी होती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ओके। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्या? एवरीबॉडी है, समबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, समथिंग, नथिंग, ऑल, सेम, एनी एंड मेनी मोर, प्रोनाउंस। अभी कहीं जैसे समबडी बोला जाए, ठीक है, तो समबडी में कौन, किसको कहा जा रहा है समबडी में, या नो वन कहा जाए कोई नहीं। फिर यदि कहा जाए कि फ्यू, फ्यू में क्या, फ्यू मतलब कुछ, ठीक है, इससे यह पता चला कि कितने हैं, 2 है, 4 है, कितने, इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ओके। तो नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट प्रोनाउंस हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट प्रोनाउंस हमारा है रिलेटिव प्रोनाउंस, ओके। रिलेटिव प्रोनाउंस इसकी हिंदी होती है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउंस की हिंदी होती है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम से बोलते हैं who, whom, whose, which, that, ओके। ये जो भी हमारे हैं ये सब क्या हमारे ये संबंध, ये बीच में से बोलते हैं ना कि बीच में आके हम संबंध स्थापित करते हैं, वाक्य के बीच में क्या होता है, संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, ओके। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस सबको पता होगा क्या करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है क्या? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है हु है, हु, हुज, व्हिच, दैट। ये जो जितने भी हैं ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है। ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है वो नेक्स्ट मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। लास्ट और नेक्स्ट मैं फिर बता रहा हूं, दिस इज नॉट आई एम टेलिंग यू डीपली, ये मैं डीपली नहीं बता रहा हूं, दिस इज जस्ट लाइक अ डेमो ऑफ प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस एक डेमो है, ओके गाइस। ओके गाइस, और हमारा जो लास्ट है वो हमारा है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस जो लास्ट हमारा है वो हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस है। जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। क्या है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस की हिंदी होती है विस्मयादिबोधक सर्वनाम, विस्मयादिबोधक सर्वनाम, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट से स्टार्ट, व्हाट इसी वर्ड से होता है विस्मयादिबोधक सर्वनाम। मतलब होता है कि व्हाट का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज, व्हाट का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है तब
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहलाता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? सरप्राइज, सेंस ऑफ सरप्राइज। व्हाट का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज के लिए जब प्रयोग किया जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है, सॉरी एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहलाता है। व्हाट का प्रयोग जब क्या होता है? सेंस ऑफ सरप्राइज के रूप में होते हैं। जैसे मैं बोलूं व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। यहाँ पे जो व्हाट का प्रयोग हो रहा है, नाउ वी आर यूजिंग हियर व्हाट, यूज ऑफ व्हाट, ओके, टू एक्सप्रेस व्हाट, टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ सरप्राइज। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सेंस ऑफ सरप्राइज को व्यक्त करने के लिए कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार और बता दूं कि एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस की हिंदी होती है बीच में आदि बोधक सर्वनाम। ठीक है, व्हाट का प्रयोग जब सेंस ऑफ सरप्राइज के, व्हाट का प्रयोग सेंस ऑफ सरप्राइज के यानी आश्चर्य के भाव को एक्सप्रेस यानी व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तब वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहलाता है। ठीक है गाइस, I'm telling you that this video only for demo, जो वीडियो था केवल डेमो था। इतनी भी आसान नहीं है ग्रामर को लीड करना, इतनी भी आसान नहीं है ग्रामर की डीप नॉलेज लेना। यदि आप ग्रामर की डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, you have to study a lot at home, घर पे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह मैथ्स के बहुत सारे फार्मूलाज हैं, ओके, मैं बता सकता हूं being a English teacher of grammar, ओके, ग्रामर की इंग्लिश टीचर होने के नाते मैं बता सकता हूं कि ग्रामर इज जस्ट लाइक अ सी, ग्रामर एक समुद्र की तरह है, एक समुद्र की तरह है। ठीक है, और अब जब समुद्र में आप बताया कि आप जाएंगे, you will find some different type of things, okay guys, you will find some different type of things, okay, again I am telling you, I will tell you deeply about these all parts of pronouns, okay, but this video based on only demo for pronouns, ये pronouns की केवल डेमो। मैं बार बता दूं कि pronouns है क्या? pronouns वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं। और pronouns कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं pronouns? How many kinds of pronouns? There are 11 kinds of pronoun. pronoun 11 प्रकार के होते हैं दोस्तों। pronoun कितने प्रकार के होते हैं? pronoun 11 प्रकार के होते हैं, ओके। एक बार और बता रहा हूँ कि 11 प्रकार के जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है, ठीक है, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है, और नोट डाउन करने के बाद, ठीक है, इसको अपनी मेमोरी में क्या करिए? फीड कर लीजिए। ठीक है, यदि कोई पूछे कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, क्या आप मुझे बता सकते हैं प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं? Easy way you can tell them, you can tell him, you can tell that person there are 11 kinds of pronouns, okay guys. Next I will tell you more deeply, I will tell you deeply in these all parts in my next video, okay, I will tell you deeply, okay, in these all parts, about these all parts, okay, in my next video, okay. And guys, again I am telling you, okay, I am shooting this all videos with the help of a simple phone, with the help of simple phone. I don't have camera, I don't have luxury systems, okay. So guys, don't forget to subscribe this channel, don't forget to hit the bell icon, and don't forget to share this video with your friends.